हेलो दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे एसबीआई एक्सप्रेस क्रेडिट लोन के बारे में, जो कि एसबीआई की एक स्कीम है। एसबीआई पर्सनल लोन जब आप लेने जाते हैं तो उसकी सबसे पॉपुलर जो स्कीम है एसबीआई एक्सप्रेस क्रेडिट लोन, जिसमें हम आज बात करेंगे कि अगर हमें उससे 2 लाख या 3 लाख या 5 लाख का लोन चाहिए या 10 लाख का लोन चाहिए, ठीक है, तो हमारी मंथली किस्त कितनी जाएगी और हमारा ब्याज कितना लगेगा, और ये बात करेंगे कि उसमें हमें एलिजिबिलिटी कितनी लगती है उस स्कीम में लोन अप्लाई करने पर, ठीक है, एसबीआई की। और बात करेंगे कि इसमें हमें टोटल लोन कितना मिलता है। तो सारी चीज़ों के ऊपर इन डेप्थ में बात करने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। एक ये क्वेश्चन हमारे सब्सक्राइबर ने पूछा हुआ था। तो चलिए हम आ चुके हैं भाई अपने स्क्रीन पर, ठीक है। तो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है एसबीआई एक्सप्रेस क्रेडिट स्कीम, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पे बात करेंगे कि यहाँ पे हमें लोन कितना मिलता है। तो यहाँ में देखो 11% के रेट ऑफ इंटरेस्ट से हमें लोन मिलता है। कितना मिलता है? 20 लाख का मिलता है। कितने सालों के लिए मिलता है? 6 सालों के लिए मिलता है। और ये किसके लिए अप्लीकेबल होता है? जो सैलरीड इंडिविजुअल होते हैं वो ज़्यादातर इस स्कीम को सिलेक्ट करते हैं, ठीक है, क्योंकि सैलरीड इंडिविजुअल के लिए सबसे बेनिफिट है स्कीम है। इंडिविजुअल हैविंग द सैलरी अकाउंट विथ एसबीआई, और उनका जो अकाउंट होना चाहिए वो एसबीआई में होना चाहिए। और द बैंक अप्रूव्ड क्विक लोन अप्रूवल एंड द इंस्टेंट डिस्ट्रीब्यूएबल मिनिमम अमाउंट डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, आपको थोड़े डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। और द अप्लीकेबल एसबीआई एक्सप्रेस क्रेडिट पर्सनल लोन, ठीक है, तुरंत ही आपका अप्लाई हो जाएगा एसबीआई एक्सप्रेस क्रेडिट लोन, ठीक है। अब यहाँ पे पहले हम लोग रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात कर लेते हैं, उसके बाद, ठीक है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें लग रहा है 11.35% से लेकर के 14.50% का रेट ऑफ इंटरेस्ट। और कितने लोन अमाउंट पर हमें इतना रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा? और 20 लाख के लोन अमाउंट पर हमें इतना रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा। किस स्कीम पर? बार बार मैं बोल रहा हूँ, एसबीआई एक्सप्रेस क्रेडिट लोन स्कीम, क्योंकि कुछ भाई होते हैं फिर बोलने लगते हैं भाई एसबीआई में ये रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं चल रहा है। तो एसबीआई का पर्सनल लोन पर एक जो स्कीम होती है, सबसे पॉपुलर स्कीम जो है पर्सनल लोन की, वो यही है एसबीआई एक्सप्रेस क्रेडिट लोन। तो उसके ऊपर आज हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है। तो उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट हमने आपको बता दिया। अब डिपेंड करता है कि आप सैलरीड हैं प्राइवेट सेक्टर से, तो आपको क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट लग रहा है उसको बात कर लेते हैं। अगर आप डिफेंस सेक्टर से आते हैं, मिलिट्री, इंडियन कोस्ट और गार्ड सैलरीड के लिए क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट लग रहा है? 11.35% से लेकर के 12.85% तक का। और अप्लीकांड सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, पुलिस, रेलवे और सेंट्रल पब्लिक सेक्टर, इन जगहों से अगर आप आते हैं तो आपको जो रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा वो 11.50% से लेकर के 14% का रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा। और अलग लोगों के लिए जो प्राइवेट सेक्टर से आते हैं, कहीं से भी आते हैं, और इन सारे सेक्टरों को छोड़ने के बाद जितने सेक्टर बचते हैं उनके लिए जो रेट ऑफ इंटरेस्ट लग रहा है वो 12.50% से लेकर के 14.50% का रेट ऑफ इंटरेस्ट लग रहा है। आइए हम लोग पहले अपनी ईएमआई कैलकुलेट करके देख लेते हैं कि हमारी मंथली किस्त कितनी जाती है, ठीक है। तो हम आ चुके हैं ईएमआई कैलकुलेटर पर। इसकी लिंक आपको सिंपल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो यहाँ पे हमें आकर के पर्सनल लोन वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना। मान लेते हैं कि हमें 10 लाख का लोन चाहिए, ठीक है। तो 10 लाख का हमने अमाउंट डाल लेते हैं थोड़ा। तो यहाँ पे हमें 10 लाख का लोन चाहिए। कितने सालों के लिए चाहिए उसके ऊपर हम लोग बात कर लेते हैं। तो कितने सालों के लिए चाहिए? यहाँ पे हमें लोन हम 13% के रेट ऑफ इंटरेस्ट से देंगे, ठीक है। 13% के रेट ऑफ इंटरेस्ट से हमें लोन लगेगा। मान लेते हैं 14% लगता है। 10 लाख का लोन हम 5 सालों के लिए लेना चाहते हैं। मैक्स लेंगे 6 सालों के लिए, ठीक है। तो 6 सालों के लिए लेना चाहते हैं। उसमें हमें जो ब्याज लगेगा वो 4,83,613 रुपये टोटल हमें ब्याज लगेगा, जिसमें हमारी मंथली किस्त बनेगी 20,606 रुपये। और जो हमें बैंक को टोटल पेमेंट करनी पड़ेगी वो करनी पड़ेगी 14,83,613 रुपये हमें टोटल बैंक को पेमेंट करनी पड़ेगी। एक चीज़ आप बार बार सुना लो, आपको ब्याज कितना लग रहा है? 4,83,613 रुपये, ठीक है। अगर इसको हम परसेंटेज वाइज समझे तो हमें 32% टोटल ब्याज ही देना पड़ रहा है। और प्रिंसिपल अमाउंट हमारा 67% है, ठीक है। अब इसको हम थोड़ा कम करते हैं। 10 लाख का अमाउंट हम सोचते हैं कि 5 सालों के लिए 5 सालों में कंप्लीट कर देंगे। तो देखो 1 लाख का हमें डिफरेंस आ गया, मतलब 70,000 रुपये का कम से कम हमें डिफरेंस देखने को मिल रहा है। 3,96,095 रुपये हम लोग को टोटल 1 लाख का हमें पूरा साफ डिफरेंस देखने को मिल रहा है। देखते हैं फिर से एक बार कैलकुलेट करके देखते हैं, क्योंकि बहुत बड़ा अमाउंट है। 4,83,000 लग रहा था। अगर इसको हमने 5 सालों के लिए लिया है तो 3,96,000 लग रहा है। तो मतलब कि 1 लाख का हमें कहीं ना कहीं हमें और भाई बेनिफिट देखने को मिल रहा है कि 1 साल कम करने से, ठीक है। तो हमारी मंथली किस्त कितनी बड़ी? 20,000 से 23,000 रुपये केवल हुई, और हमें 1 लाख का बेनिफिट हो जाता है। तो अब हम इसको और भी कम करके देखते हैं, ठीक है। तो 27,000 रुपये होती है, और हमें सीधे फिर से भाई कहीं आराम से 1,70,000 का हमें 70,000 का बेनिफिट देखने को मिल रहा है। टोटल 2 साल कम किए 3,11,000 रुपये में टोटल ब्याज देना पड़ रहा है। अगर हम इसको और कम करते हैं, ठीक है, 1 साल और कम कर देते हैं, 3 सालों के लिए करते हैं,
तो 2,30,000 हमें टोटल ब्याज देना पड़ेगा। 34,178 रुपये हमारी मंथली किस्त जाएगी। लेकिन आपको बता दें जो इतनी मंथली किस्त आप तभी भर पाएंगे जब आपकी इनकम 1 लाख के ऊपर होगी, ठीक है, तभी आप इतनी मंथली किस्त भर पाएंगे, ठीक है। तो लोन तो आपको मिल जाएगा 10 लाख तक का, ठीक है, तो वो चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। तो आपको जितने लाख का लोन अमाउंट कैलकुलेट करना है, पहले कैलकुलेट कर लिया करो, उसके बाद जाकर के बैंक में कंफर्म किया करो। और देखो जो भी आप बैंक से लोन लेने जा रहे हैं तो कोशिश किया करें जितनी भी आपके पास बैंक हैं वो बैंक की ब्रांच आपके आसपास होनी चाहिए, ठीक है, जिससे आपको बहुत सारा बेनिफिट हो जाता है। आपके आसपास होगी, आप जाकर के एक बार पूछ सकते हो क्या मेरा क्रेडिट स्कोर है, क्या सारी चीज़ें हैं, तो आपकी ब्रांच से आपको सारी चीज़ें डिटेल से पता चल जाती हैं और वो आपकी हेल्प भी करती हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं फीस एंड चार्जेस की। तो प्री पेमेंट चार्जेस आपके 3% लग रहे हैं, पेनाल्टी चार्जेस आपके 2% लग रहे हैं, ठीक है। तो ये आपके कुछ चार्जेस हैं। अब SBI एलिजिबिलिटी समझ लेते हैं। SBI एक्सप्रेस क्रेडिट पर्सनल लोन की एलिजिबिलिटी क्या है? आप सैलरीड होने चाहिए और आपका SBI में अकाउंट होना चाहिए। आप कोई भी एम्प्लॉयमेंट में हो, एम्प्लॉयमेंट वर्किंग होने चाहिए, सेंट्रल, स्टेट और गवर्नमेंट PUC रिप्यूटेड एजुकेशन इंस्टीट्यूट सेलेक्ट कॉर्पोरेट कहीं से भी काम करो, बट आप सैलरीड होने चाहिए, ठीक है। आपकी EMI NMI रेशन जो आपका 50% का होना चाहिए। एडिशनल SBI में आल्सो कंसीडर द क्रेडिट स्कोर, आपका क्रेडिट स्कोर कंसीडर करता है, वो आप क्रेडिट स्कोर के अंतर्गत आने चाहिए। मान लीजिए आपका 650 क्रेडिट स्कोर होना चाहिए, तो ये सारी चीज़ें आपके होनी चाहिए। अब यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स के ऊपर बात कर ले तो क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, तो आपको डूली फील्ड एप्लीकेशन देनी पड़ती है, पासपोर्ट साइज फोटो देनी पड़ती है, आइडेंटिटी प्रूफ देनी पड़ती है। उसके लिए आप क्या दे सकते हो? पासपोर्ट दे सकते हो, पैन कार्ड दे सकते हो, वोटर ID दे सकते हो, ठीक है, ड्राइविंग लाइसेंस दे सकते हो, आधार कार्ड दे सकते हो। ये सारी चीज़ें आप कुछ प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी के लिए दे सकते हो। इनकम प्रूफ के लिए आप क्या दे सकते हो? बैंक अकाउंट दे सकते हो, स्टेटमेंट, सैलरी स्लिप दे सकते हो, ITR दे सकते हो, फॉर्म 60 दे सकते हो। ये सारी चीज़ें आप इनकम प्रूफ के लिए दे सकते हो। एड्रेस प्रूफ के लिए आपको क्या देना पड़ेगा? राशन कार्ड देना होगा, बैंक अकाउंट दे सकते हो, स्टेटमेंट दे सकते हो, ठीक है, एड्रेस प्रूफ के लिए, ठीक है। यूटिलिटी बिल दे सकते हो, ड्राइविंग लाइसेंस दे सकते हो, इलेक्ट्रिसिटी बिल दे सकते हो, टेलीफोन बिल दे सकते हो, और ये सारी चीज़ें आपको देनी पड़ेंगी एड्रेस प्रूफ के लिए, ठीक है। कॉपी ऑफ ID इंश्योर्ड बाय द एम्प्लॉयड, ठीक है, तो वो आपको देनी पड़ेगी। और इररिलेवेंट लेटर द अथॉरिटी ऑफ द एड्रेस टू डिस्ट्रीब्यूटल अथॉरिटी, ठीक है, तो ये भी आपको देनी पड़ेगी। और इरोकेबल लेटर्स और अथॉरिटी फ्रॉम द पर्सन ऑथराइज्ड टू द डिस्ट्रीब्यूटर सैलरीड एंड द अलाउंस, तो ये भी आपको प्रॉब्लम सॉल्व करवानी पड़ेगी। अगर आप DSP हैं, PMSP हैं, ICGPS और डिफेंस सैलरी पैकेज के अंतर्गत आते हैं, तो आपको 2 पासपोर्ट साइज फोटो देनी पड़ेगी, ID प्रूफ देनी पड़ेगी, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, वोटर ID, आधार कार्ड, ये सारी चीज़ें। रेसिडेंस प्रूफ देना पड़ेगा, टेलीफोन बिल देना पड़ेगा, इलेक्ट्रिसिटी बिल देना पड़ेगा, पासपोर्ट देना पड़ेगा, वोटर ID देनी पड़ेगी, तो ये कुछ। सैलरी स्लिप देनी पड़ेगी और लास्ट 6 मंथ की, और लास्ट 6 मंथ की बैंक स्टेटमेंट भी आपको देनी पड़ेगी। वेयर सैलरी योर क्रेडिट, कहाँ आपकी सैलरी 6 महीने रेगुलर क्रेडिट होती है, यानी कि 1 महीने इस बैंक में, अगले महीने ये इस बैंक में, तो ये सारी चीज़ें आपको चेक करनी पड़ेंगी। और यहाँ पे आपको SBI कस्टमर सपोर्ट मिल जाता है, जिसमें आप फ़ोन करके अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो आप कंफर्म कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई। SBI एक्सप्रेस क्रेडिट लोन से अगर आप लोन लेने जा रहे हैं तो ये स्कीम आपके लिए बहुत पॉपुलर स्कीम है। इसके अगेंस्ट पे आप आसानी से इस स्कीम के अगेंस्ट पे लोन ले सकते हैं। तो मिलते हैं किसी और धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत। और आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन हो तो प्लीज़ आप कमेंट करें और उसके ऊपर हम लोग डेडिकेटेड वीडियो बना लेते हैं।